अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन कराम, आज हम आपको बनारस के मशहूर इलाके मदनपुरा के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत हाफिज़ मोहम्मद याकूब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार की ज़ियारत कराने जा रहे हैं। आपको अहले मदनपुरा हाफिज़ बाबा के नाम से जानती और पहचानती है। आपकी मज़ार मदनपुरा के सुगरा बाग की मस्जिद में मरजए खलाइक है। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह हज़रत करीमुल्लाह शाह के फर्जंद और हज़रत इसहाक शाह के छोटे भाई हैं। आप पचपुड़वा में रहते थे। बचपन में हिफ्ज़ मुकम्मल किया, बहुत शानदार हाफ़िज़ कुरान थे। 30 सालों तक तरावी न पढ़ाई, लेकिन जब बात पड़ी तो बिला झिझक तरावी में पूरा कुरान सुना दिया। हिफ्ज़ कुरान की तकमील के बाद अपने आबाई पेशे बुनकारी की तरफ मुतवज्जा हुए और इसमें बड़ी महारत हासिल की। यही आपका ज़रिया माश था। नौजवानी ही से आपकी तबीयत सलूक व रूहानियत की तरफ मायल थी। घर का माहौल मुकम्मल सूफियाना था। वालिद माजिद हज़रत करीमुल्लाह शाह चराग रब्बानी मौलाना कामिल शाह नोमानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बरादर तरीक़त थे। आपके घर हज़रत चराग रब्बानी की आमद होती रहती थी। 1288 हिजरी में आप हज़रत चराग रब्बानी की खिदमत में हाजिर हुए और उनसे शरफ़ बैअत हासिल किया। इसके 16 साल बाद 1304 हिजरी में इजाज़त व खिलाफत से भी मुशर्रफ हुए। हाफिज बाबा एक बड़े आबिदो जाहिद और जाकिरो शागिल बुजुर्ग थे। एक मर्तबा उन्होंने एक शख्स को अपनी तरफ खींचा तो उसने देखा कि उनके जिस्म के हर बाल से जिक्र इलाही की सदा आ रही है। अहले बनारस खुसूसन अहले मदनपुरा इनके फ्यूज़ व बरक़ात से खूब खूब मुशर्रफ हुए। हज़रत हाफिज बाबा के पास हाजतमंद लोग आते और उनकी दुआ से मुराद पाते। परेशान हाल लोग आते तो उनकी तवज्जो और तसर्रुफ़ से परेशानियों से निजात पा जाते हैं। उनके यहाँ पाबंदी के साथ हल्क़ाए ज़िक्र होता था। कोई शख्स आपके पास कोई मकसद लेकर आता तो आप उसे हल्क़ाए ज़िक्र में शिरकत का हुक्म देते। आने वाला जिस मकसद से हल्क़ाए ज़िक्र में बैठता, वो मकसद उसे हासिल हो जाता। बनारस में आपके मुरीदीन की खासी तादाद थी। अपने मुरीदीन के साथ आप बड़ी शफ़क़त का बर्ताव करते थे। एक मर्तबा का वाक़या है कि बजरडीहा सराय सुरजन में आपके एक मुरीद का इंतकाल हो गया। तदफीन भी हो गए, लेकिन आपको कोई इत्तला न हुई। इसके बाद आपने ख्वाब देखा कि एक मकान तामीर हुआ, फिर गिर गया। बवक्त फज्र आप उस मुरीद के मकान पर मिजाज कुर्सी की गर्ज से तशरीफ़ ले गए तो मालूम हुआ कि उसका इंतकाल हो चुका है। आपने ताज़ियत की और वारिसीन से अपना यह ख्वाब बयान फरमाया। 9 रजब 1348 हिजरी बरोज़ पंजशंबा आप इस दुनिया से रुखसत हुए। आप मदनपुरा सुगरा बाग की मस्जिद में नमाज जुमा पढ़ाते थे। बाद जुमा मस्जिद के वज़ू खाने के पास एक तख्त पर बैठते थे। बाद विसाल आपको उसी वज़ू खाने के मकाम पर दफन किया गया। लोग आकर इक्तिसाब फैज़ करते रहते हैं। आपको कोई लड़के न थे, सिर्फ 2 बेटियां थीं। आपके कई खुलाफा थे। इनमें जिन खुलफा के मुतालिक इल्म हो सका उनके अस्मा ये हैं: हज़रत इस्माइल शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हज़रत साजिद शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह और हज़रत अब्दुर्रहमान शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपके सबसे मुमताज़ खलीफा हज़रत इस्माइल शाह हैं, जिनके ज़रिया आगे सिलसिले बैअत जारी हुआ और अब भी जारी है। हाफिज़ बाबा की विसाल के बाद उनके नवासे हाजी मोहम्मद नूर साहब सज्जादा नशीन मुकर्रर हुए। हर साल रजब की 9वीं 10वीं तारीख को हाफिज़ बाबा का उर्स होता है। हाफिज़ बाबा से काफ़ी करामात ज़ुहूर में आई, उनमें से 2 का जिक्र किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच जाए। एक मर्तबा आप बुनकारी में मशगूल थे कि आपकी अहलिया ने मछली मंगाने को कहा। फरमाया, लाओ बर्तन दो। बर्तन पेश किया गया तो आपने कारखाने में हाथ डाला और मछली निकालकर बर्तन में रख दी। वो मछली जिंदा भी थी। एक और करामत ये है, आप फजर की नमाज बजरडीहा किसी मस्जिद में पढ़ाते थे। एक रोज़ किसी सबब बजरडीहा न जा सके और फज्र की नमाज बरतल्ला मस्जिद में अदा फरमाई। बाद नमाज कुछ बच्चे दम कराने के लिए हाजिर हुए। आपने सबको दम किया, लेकिन उनमें से एक बच्चे को छोड़ दिया, उसे दम न किया। इसका सबब दरियाफ्त किया गया तो फरमाया, इसकी ज़िंदगी के चंद ही रोज़ बाकी हैं। इस मर्द में ये बच्चा वफ़ात पा जाएगा, इसलिए मैंने इसको दम न किया। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमें हज़रत के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फ़रमाएँ। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये कीमती मालूमात दूसरों तक भी पहुँच जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।